हमने फंक्शन तो सारे पढ़ लिए अच्छे से। आज हम बात करेंगे फंक्शन के पैरामीटर्स की बात। ठीक है, हमें बेसिक फंक्शन बनाने आ गया। देखो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इसके अंदर फंक्शन कैटेगरीज का। ठीक है, कि अगर हम बात करें फंक्शन कैटेगरीज या फिर पैरामीटर या आर्गुमेंट पासिंग, तो कहते हैं इसके अंदर होता क्या है, यू कैन डिफाइन यूडीएफ यूजर डिफाइंड फंक्शंस इन वन ऑफ द फॉलोइंग वेज इन पाइथन। पहला, फंक्शन विद नो आर्गुमेंट नो रिटर्न वैल्यू, जैसे अभी तक तुम लोग करते आ रहे हो। जैसे ये एग्जांपल है फंक्शन की, डेफ फंक्शन बनाया, एक तो उसके अंदर कोई रिटर्न टाइप यूज करी, एक तो कोई पैरामीटर लिए। तो इन सच टाइप ऑफ फंक्शंस आप करते क्या हो, द फंक्शनैलिटी रिटर्न्स हियर कि आपने जितना भी काम किया, जो मेथड बनाए, जो फॉर्मूलाज बनाए, दे आर इनसाइड द फंक्शन, दे आर नॉट रिटर्निंग एनीथिंग टू द मेन ड्राइवर कोड। बात समझ में आई? लिख दिया A20 B30 सम वहीं पे करवा दिया, सम को रिटर्न नहीं करवाया एंड प्रिंट करवा दिया, वहीं पे काम खत्म। सिर्फ इसकी कॉलम बाहर होगी एंड नथिंग एल्स। कहते हैं वी नॉट पासिंग एनी पैरामीटर टू द फंक्शन, instead values are assigned within the function body and result is also printed within the function. It is not returning any type of value. ना इंटीजर है नथिंग और। बात समझ में आई? तो इस टाइप ऑफ फंक्शन को यूज कहां पे करोगे, कहां यूज कर सकते हैं इस टाइप ऑफ फंक्शन को? यूजर इनपुट हो गया, प्रिंटिंग स्टेटमेंट्स हो गई, पैटर्न्स हो गए, वहीं पे। यहाँ पर आपके वो सीक्रेट कोड, सीक्रेट मेथड्स जो आपको पता है कि इसी के अंदर काम शुरू होगा, इसी के अंदर खत्म होगा, ये बाहर जाना नहीं चाहिए। दैट दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन इज नॉट गोइंग आउटसाइड दिस पर्टिकुलर कोड। तो ये सेफ भी है और इस जगह पे ना यूज होने वाला भी। दैट सेकेंड इज कि फंक्शन विद नो आर्गुमेंट्स एंड विद रिटर्न वैल्यू। के अंदर आपने ये करना है, फंक्शन विद आर्गुमेंट्स होंगे लेकिन रिटर्न वैल्यू नहीं होगी। इसका मतलब जब मैंने फंक्शन बनाया तो मैं पैरामीटर डेटा पास कर रही हूँ लेकिन रिटर्न केवल में मैं डाल दी। फंक्शन कॉल के टाइम पे ये हमें कोई ना कोई वैल्यू जरूर देंगे। जैसे एड टू नाम का फंक्शन बनाया, a कॉमा b पास किया, सम a प्लस b कर दिया, सम को a प्लस b को रिटर्न नहीं करवाया, वहीं पे प्रिंट करवा दिया। अगर ये फंक्शन बाहर होता तो ये कैसा होना चाहिए था? रुको मैं अगर आपको VS कोड पे करके बताऊं, रुको मेरे को फोल्डर ओपन करने दो। अब जैसे मान के चलो ये मेरे पास एक फंक्शन है, ठीक है, ये फंक्शन हमने बना दिया एज डेफ एड टू एंड ठीक है। अगर ये किसी रिटर्न टाइप के साथ होगा, फिलहाल तो किसी रिटर्न टाइप के साथ नहीं है लेकिन पैरामीटर्स तो हमारे पास है, राइट। लेकिन अगर ये किसी रिटर्न टाइप के साथ होता तो ये कैसा होना चाहिए था कि सम, अगर रिटर्न मैं कराऊं, रिटर्न करवाऊं a प्लस b, तो बस ये दो स्टेटमेंट आनी चाहिए थी। एंड ड्राइवर कोड में क्या होना चाहिए था, एड टू को कॉल कर दो एंड उसके अंदर अगर मैं डायरेक्ट 10 20 पास कराऊं तो भी मेरी बात बन जानी चाहिए थी। और जब मैंने पास करवा दिया तो इस मोमेंट में मैं अपनी प्रिंट की स्टेटमेंट लिखूं, तो कुछ ऐसा होना चाहिए था वो फंक्शन। कहते यहाँ पे क्या है, अगर आप कुछ रिटर्न नहीं करवा रहे तो जो रिटर्न आना चाहिए उसको डायरेक्ट फंक्शन के अंदर हैंडल करो। देखो अगर ज्यादा फेवर होता है कि आपने पैरामीटर्स कहीं लिए, रिटर्न टाइप कहीं ली है, उसका डिसएडवांटेज पता क्या होता है, क्या हो सकता है? एग्जैक्टली, कंफ्यूजन। इसका मतलब कोड रीडेबल नहीं। जब हमें कोड के अंदर कंफ्यूजन है, हो सकता है कि ये एड टू को मैं एड 3 समझू, उसके अंदर जो 10 20 वैल्यू चाहिए थी वो मैं 10.56 कर दूं, क्योंकि वैल्यू तो जो मर्जी एक्सेप्ट हो जानी है, तो मैंने प्रॉब्लम कर दी। तो लॉगिन के अंदर अगर मैंने साइन अप वाला काम कर दिया, साइन इन के अंदर साइन अप वाला काम कर दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये काम है इसके अंदर। कहते उतने ही फंक्शन बनाओ, उतनी ही कोड के अंदर इन्वेस्टिंग करो जितनी की रिलायबल है, जितनी की तुम्हें रिक्वायर है। फिर कहते हैं फंक्शन विद आर्गुमेंट्स एंड रिटर्न वैल्यू, कि जिसके अंदर क्या है, फंक्शन विद आर्गुमेंट्स भी होंगे एंड रिटर्न वैल्यू भी होगी।
इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे R3 अगर देखिए तो a कॉमा b भी है, सम इज इक्वल टू a प्लस b भी है और रिटर्न सम भी हो रहा है। इसको तुम डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, तो इसके अंदर पैरामीटर्स भी है और क्या है, रिटर्न की स्टेटमेंट भी है। एंड R3 करके उसको जैसे चाहे इसको रिजल्ट प्रिंट करा सकते हो, चाहो तो यहीं पे उसका रिजल्ट प्रिंट करा दो, तो आपके ऊपर है। The fourth category is function with argument and no return value. देखो चारों अगर ध्यान से देखो तो ये बड़े इजी है। नो आर्ग्यूमेंट, नो वैल्यू, विद आर्ग्यूमेंट, विद रिटर्न वैल्यू। अगर मैं तुम्हें साइड पे यहाँ पे लिख दूं, नई फाइल बना लेते हैं, ऊपर है शायद फंक्शन पैरामीटर्स। अगर यहाँ पे हम आर्ग्यूमेंट पासिंग टेक्निक्स देखें या फिर यू कुड से कि अगर आप फंक्शन की कैटेगरीज देखो, ये जो आर्ग्यूमेंट पासिंग है बेसिकली हमें यही चीज बता रही कि फंक्शन क्रिएट कैसे करते हैं। इस तरीके का हम देख रहे हैं कि फंक्शन कैसे क्रिएट हो रहे हैं, तो ये अल्टीमेटली इसकी कैटेगरी है। सो वी कैन से यार कि फंक्शन तो बनाओ लेकिन विद नो आर्ग्यूमेंट्स बनाओ एंड नो रिटर्न वैल्यू। सेकंड में क्या होगा, फंक्शन बनेंगे लेकिन विद आर्ग्यूमेंट्स बनेंगे एंड रिटर्न वैल्यू होगी। थर्ड में क्या होना चाहिए, फंक्शन बनाओ विद नो आर्ग्यूमेंट्स बट रिटर्न वैल्यू। अब फोर्थ में उल्टा आ जाएगा, ठीक है, फंक्शन बनाओ विद आर्ग्यूमेंट्स तो बनाओ एंड नो बट नो रिटर्न वैल्यू। ये कंसेप्ट है यहाँ पे डन। और अगर हम इसकी सबकी एग्जांपल्स भी देखें तो क्या मिल जाएगा, फिफ्थ में अगर मैं फर्स्ट की एग्जांपल लेके चलूं तो क्या बनेगा, कहते फंक्शन बनाओ नो आर्ग्यूमेंट्स नो रिटर्न टाइप। तो मैंने सिंपल सा एक जैसे पहले भी मैसेज फंक्शन बनाया था और उसके अंदर जो मैं प्रिंट करा दूं और तो ये बात बन जाएगी प्रिंट स्टेटमेंट एंड यहाँ पे अपना मैसेज प्रिंट करा दूं, तो इससे बात बन जाएगी राइट। एंड आप क्या करोगे, इसको यहाँ पे कॉल भी कर लोगे। कॉल कैसे करोगे, MSG डायरेक्ट। फिर अगर हम देखें यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 को, तो डेफ फंक्शन कहते हैं इसके अंदर आर्ग्यूमेंट भी यूज करने हैं एंड रिटर्न वैल्यूज भी होनी चाहिए। तो जरा मैं इसी को यूज कर लेती हूँ, कॉपी एंड यहाँ पे इसको कर दो पेस्ट। प्रिंट की स्टेटमेंट चाहो तो यहाँ पे लिख दो डन। लेकिन ये फिर ब्लॉक ही कहाँ रही क्या, यहाँ पे अच्छा हाँ ठीक है कि प्रिंट यहाँ पे चलेगी नहीं, रिटर्न के बाद जो लिखोगे वो चलेगा नहीं, अगर रिटर्न के पहले लिखोगे तो वो समझ नहीं पाएगा। तो क्या कर सकते हो, थर्ड वेरिएबल ले सकते हो, उसको पहले प्रिंट करा दो वरना काम है A+B, तो फिर रिटर्न क्या करोगे, वो तो प्रिंट के अंदर है ना। अच्छा हाँ, मेरे को लगा ऊपर कह रहे हो, नहीं हाँ इसकी बात तो कर सकते हो, वो फिर ड्राइवर कोड उसके अंदर तो बड़े आराम से कर सकते हो, कोई कोई इशू नहीं है। अब नेक्स्ट इज द एग्जांपल नंबर 3। थर्ड कहता है कि फंक्शन विद नो आर्गुमेंट बट रिटर्न अ वैल्यू। तो अगर हम इस फंक्शन को लें, इसके अंदर क्या कहता है, इसको हटा दो रिटर्न को और यहाँ पे क्या करो, प्रिंट कर दो चाहे तो।
अब मान लो मुझे यहाँ पे प्रिंट करना है, तो जो तुम्हें सम प्रिंट करना है, ए प्लस बी प्रिंट करना है, ए की वैल्यू प्रिंट करनी, वो आराम से कर सकते हो। डन। अगर हमें बेसिकली तुम्हें इसका प्रोटोटाइप देखनी है कि फंक्शन बना कैसे है। एग्जाम्पल नंबर हम 4 को मान के चले, तो इसी को जरा पेस्ट कर लेते हैं। फंक्शन विद आर्गुमेंट्स, नो रिटर्न वैल्यू। तो एक्चुअली हमने थोड़ा उल्टा कर दिया, हाँ नहीं सेम। हाँ यही वाला फंक्शन नहीं चलाना था। उसके अंदर भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है कि अगर आपने उसको वहां पे सम कराना। क्लियर हुआ? आई होप यहाँ पे भी सबको क्लियर है, कोई ब्लैक ना बैठा हो। क्लियर है जी? ओके। यस मैम। चलो, अब नेक्स्ट हमने बात करनी पैरामीटर्स के बारे में। देखो रिटर्न टाइप के बारे में ज्यादा कुछ खास नहीं है, इसको रिटर्न टाइप को ज्यादा डिस्कस करेंगे जब रिकर्जन पढ़ेंगे। पहले पढ़ा रिकर्जन, वही चीज है, बिल्कुल बिल्कुल, जो कि बेस कंडीशन में काम करती है, बिल्कुल। अब जरा बात कर लेते हैं पैरामीटर्स के बारे में। कहते हैं बेसिकली पाइथन के अंदर आपको डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामीटर्स मिलेंगे, जिसको हम बेसिकली 3 कैटेगराइजेशन में डालेंगे। एक होता है डिफॉल्ट, एक होता है कीवर्ड आर्गुमेंट, एक होता है आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट। डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है? कि पाइथन के अंदर फंक्शन आर्गुमेंट्स हैव डिफॉल्ट वैल्यूज दैट आर असाइन्ड टू देम, and this will be operated using the assignment operator in the functional argument। कि मैंने क्या किया, फंक्शन बना दिया। द मोमेंट मैंने फंक्शन बनाया, मैंने उसी टाइम आर्गुमेंट्स को वैल्यू दी, तो वो मेरे डिफॉल्ट वैल्यू। In programming, when you create a function, you can set default values for the sum of in its input. This means that if someone uses a function but forgets to provide a value for a specific input, the function will use a predefined value instead। तुमने कहा सम इज इक्वल टू 46, तुमने 46 कभी दिया ही नहीं मान लो, तो वो अल्टीमेटली सम को क्या बताएगा? 0 बताएगा। डन। तुमने कहा मुझे 10 आइटम्स का टोटल फैच करके दे दो, तुमने 10 में से एलिमेंट्स डाले ही नहीं, तो तुम्हें सम क्या देगा? 0 होगा। तुम क्या कर सकते हो? डिफॉल्ट वैल्यू 0 करके दे सकते हो। तो अगर इसी की एग्जाम्पल देखें, अभी तुम लोगों ने क्या करना है राइट नाउ, ये मैं अभी करके बताऊंगी, पर तुम लोगों ने एक प्रोग्राम बनाना है स्वैपिंग ऑफ 2 नंबर। तो देखो जरा, राइट ए प्रोग्राम, राइट ए प्रोग्राम टू स्वैप, राइट अ प्रोग्राम टू स्वैप टू numbers two numbers without using a third variable। Write a program to swap two numbers without using a third variable। जिनका भी हो जाएगा प्लीज जस्ट सिंबलाइज दिस ओके इन योर चैट बॉक्स, या फिर अपना इमोजी भेज सकते हो। ठीक है, जिनका भी हो जाएगा बस जल्दी जल्दी मेरे को आंसर कर देना कि आपका हो गया।
हो गया। वेरी गुड। बाकी का हुआ कि नहीं हुआ? कितना टाइम लोगे? हम कर रही हूँ। चलो स्क्रीन पे देखो जरा, तुम लोग को मैं इससे बड़ा प्रोजेक्ट दे रही हूँ। चलो मानो मैंने फंक्शन बनाया स्वाप नाम का, स्क्रीन पे आ जाना सभी। और फंक्शन ये है। सो बेसिकली मैं करना क्या, मैं डिफॉल्ट वैल्यूज ले रही हूँ। तो मैंने स्वाप के बनाए यहाँ पे फंक्शन। मैंने यहाँ पे लिखा कि जो भी ए की वैल्यू होगी वो 10 होनी चाहिए, बी की वैल्यू मैंने कहा वो 20 होनी चाहिए, राइट। और और मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर दैट बिफोर स्वैपिंग जो ए की वैल्यू थी वो ए के अंदर आ जाएगी, बी की वैल्यू मेरे पास मिल जाएगी बी के अंदर, राइट। अब क्या करेंगे, ए एंड बी की जो वैल्यूज थी वो हम डाल देंगे एज ए की वैल्यू आ जाएगी बी के अंदर, बी की वैल्यू कहाँ पे आ जाएगी, ए के अंदर, डन। अब प्रिंट कर देंगे यहाँ पे आफ्टर स्वैपिंग। ए की वैल्यू ए के अंदर एंड बी की वैल्यू यहाँ पे बी के अंदर, डन। अब ये मेरा जो फंक्शन है मेरी इतनी वैल्यूज प्रिंट कर देगा। नाउ वी हैव टू कॉल, कॉल कैसे करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे स्वैप। मैंने सिर्फ डायरेक्ट स्वैप लिखा, तो ये मैं आपको 3 4 तरीके मैंने करके बताऊंगी। एक मैंने यहाँ पे स्वैप लिख दिया, एक मैंने यहाँ पे वैल्यू 40 एंड 50 कर दी, एक में मैं स्ट्रिंग वैल्यू कर दूंगी। मैंने यहाँ पे कहा कि एक मेरा 1 2 3 है, क्योंकि ये हर चीज को सपोर्ट कर ही लेगा, तो मैं इसको जरा चेंज करूंगी। एक को मैंने जावा किया, सेकंड को मैंने C++ कर दिया, डन। अगर मैं इसको यहाँ पे प्रिंट कराऊं तो हमें कितना आउटपुट मिलेगा, को सो रुको जरा मैं पहले इनको कमेंट कर देती हूँ, ठीक है। Start is not defined यहाँ पे, अच्छा ठीक है, इसको मैंने लिखा है स्वैप फंक्शन, वहां पे स्वैप, ठीक है। ये होगी दो वैल्यूज मैंने यहाँ पे डिफाइन करी और अभी मैंने की इंडेक्स करना है। इसलिए यहाँ पर मुझे क्या वैल्यू दी, मैंने फर्स्ट फंक्शन कॉल तो करवाई, तो पहली फंक्शन कॉल उसने कहा बिफोर स्वैपिंग वैल्यूज 10 एंड 20 है, एंड आफ्टर स्वैपिंग वैल्यूज कितनी होगी 20 टाइम। कोई कैसे, अगर इसको बड़े ध्यान से देखें, मैं ये सारा लॉजिक यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ। ये सारा आउटपुट भी, चलो। सो जो हमारे पास पहला आउटपुट है वो है ये लाइन, ये दो लाइन जो मैंने हाईलाइट करी है, ठीक है। पहली फंक्शन कॉल हमने सिंपल सा लॉजिक कहा कि सबसे पहले ये जो मेरा ड्राइवर कोड है ये फंक्शन कॉल करी, मैंने सिर्फ स्टार्ट लिखा। फंक्शन कॉल करके मैंने पैरामीटर्स नहीं पास किए, क्योंकि इसके अंदर क्या है, डिफॉल्ट वैल्यू है। द मोमेंट डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे गई उसको मैंने डेफ फंक्शन स्टार्ट नाम का, जिसके अंदर ए की वैल्यू बी की वैल्यू ऑलरेडी सेट है। हम यही डिस्कस कर रहे हैं कि जब इसके अंदर मैंने वैल्यू पास ही नहीं करवाई, इसका मतलब क्या है, जो डिफॉल्ट वैल्यू होगी वो पिक हो जाएगी। उसने बिफोर स्टार्टिंग मुझे ये लाइन प्रिंट करा दी, पहली लाइन यही प्रिंट आई, कहते बिफोर स्टार्टिंग वैल्यू 10 20 है। इस लाइन के बाद क्या हुआ, तो मैं आपको बहुत बार बताया था ए बी लिखते थे, वहां पे आप 10 और 20 लिख देते थे, राइट। अभी क्या करा है, अभी मान लो इसकी जगह यही लिखा हुआ है,
तो ये क्या हुआ, ए बी इज इक्वल टू बी ए। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जब मैं लिख रही थी a कॉमा बी इज इक्वल टू ए कॉमा बी, मतलब a की वैल्यू अल्टीमेटली यही वाली थी कि 10 वैल्यू किसको बिलोंग करती है, a को। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, a कॉमा बी इज इक्वल टू बी कॉमा ए। तो मैंने कहा b के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो किसके पास जाएगी, a के पास, क्योंकि पता है बीच में क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर। और इसकी a की वैल्यू कहाँ पे जाएगी, b के अंदर जाएगी। डन। अल्टीमेटली वैल्यू क्या होगी, इंटरचेंज होगी, तो 20 और 10 रिजल्ट प्रिंट होके मिल गया। अब ये वो केस था कि जहां पे आपने कुछ प्रिंट करवाया ही नहीं है कि एग्जैक्टली प्रिंट हुआ गया है। अब ये जो सेकेंड लाइन है जिसको मैंने यहाँ पे ग्रीन हाईलाइट करके रखा हुआ है, नाउ दिस इज बेसिकली द सेकंड फंक्शन कॉल जहां पे 40 एंड 50 पास करवाया। अब ये वाला जो कोड है जिसको आप क्या समझते हो कि वो एक ड्राइवर कोड है, वो एक अलग मेमोरी में है, ये फंक्शन कंप्यूटर की किसी अलग मेमोरी में है।